गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बेटा आज हम 9th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आपका जो पेपर आता है एग्ज़ाम पेपर वो 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स का पेपर आता है आपका। 20 मार्क्स का हिस्ट्री से, 20 डेमो, 20 इकोनॉमिक्स और 20 का होता है आपका ज्योग्राफी का। क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं आज आपके साथ अपना सिलेबस डिस्कस करती हूँ। देखिए हमारे हिस्ट्री में हमें 3 टॉपिक्स करने हैं। ओवरऑल कितने टॉपिक्स करने हैं? 3 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, हमारे 3 टॉपिक्स कौन से हैं? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये 2 चैप्टर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। हिस्ट्री में आपको एक बात और बहुत क्लियरली मैं बता दूँ यहाँ पर कि हिस्ट्री में मैप आता है। हिस्ट्री में आपका मैप आता है। तो मैंने आपको जब फ्रेंच रेवोल्यूशन करवाया था तब भी मैंने आपको मैप करवाया था, और उसके बाद जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवाया था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन तब भी मैंने आपको मैप करवाया था। तो ये 2 चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं विद मैप। हमारा लास्ट चैप्टर बचा है हिस्ट्री में और वो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर हम आपको करवाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका बचा है और इस चैप्टर में भी जो मैप है वो मैं आपको करवाऊंगी। ये है हमारा ओवरऑल हिस्ट्री का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं डेमो के सिलेबस की। अब बात कर लेते हैं बेटा हम आपके डेमो के सिलेबस की। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपका जो सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर्स हैं आपके? आपका चैप्टर 1 है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, देन आफ्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मैं आपको ये 3 चैप्टर करवा चुकी हूँ डेमो में। आपका डेमो में एक चैप्टर रह गया लास्ट चैप्टर, वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये चैप्टर हम आपका करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने आज आपके साथ, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेकर के, हमारा कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है बोर्ड के द्वारा, कितना सिलेबस आएगा, ये सब इस तरह के जो डाउट्स हैं आपके, आई होप कि ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम आपको करवाएंगे। अब सबसे ज़रूरी है आपका प्रोजेक्ट वर्क। देखिए आपको एक प्रोजेक्ट करना है, आपको एक प्रोजेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए बेटा आपका, मैंने अभी आपको बताया था कि आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर आएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर है और आपका 20 मार्क्स का है प्रोजेक्ट वर्क। क्योंकि पेपर आपका टोटल होने चाहिए 100, तो 100 में से 80 माइनस कर देते हैं, बचे 20। तो जो रिमेनिंग 20 है उस 20 नंबर में आपका प्रोजेक्ट वर्क है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में है, जिसमें 20 नंबर में क्या क्या है आपका? देखिए 10 नंबर का आपके पीरियोडिक टेस्ट, 5 नंबर में आ जाता है आपका प्रोजेक्ट, 15 नंबर, 15 मार्क्स हो गए। अब बचे हुए 5 जो नंबर हैं आपके 5 मार्क्स, उसमें क्या है आपकी कॉपी का वर्क है, जो भी आपकी क्लास परफॉर्मेंस है पूरे साल की वो रहेगी। तो इस तरह से आपके ये है 20 मार्क्स। तो 5 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपको क्या करना है? देखिए एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंपल्सरी अंडरटेक 1 चैप्टर ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आप लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बनाना है प्रोजेक्ट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट समझ के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल सुनामी है, सुनामी क्या एक डिज़ास्टर है। फ्लड है, क्या है? डिज़ास्टर है। अर्थक्वेक है, इट इज़ ऑल्सो अ डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर अगर होता है, कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो डिज़ास्टर आपका कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, वॉल्केनिक करप्शन है, साइक्लोन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो या ये आप सारे टॉपिक पे बना सकते हो कि अगर फ्लड होता है डिज़ास्टर मैनेज, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स है, वॉल्केनिक करप्शन है, ये सारे डिज़ास्टर्स में आ जाते हैं। तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपको सभी के ऊपर करना होगा। यानी कि मान लीजिए अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक, सबसे पहले ये कि अर्थक्वेक के बारे में किस तरह पता चला। अर्थक्वेक सडनली आ जाता है, अगर पहले से हमारे पास किसी तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कहीं से कोई इस तरह की बात या कोई खबर नहीं है कि अर्थक्वेक आ सकता है अचानक सडनली, और सडनली होता है वो अर्थक्वेक जो होता है, वो कहकर नहीं आता कि भाई मैं अर्थक्वेक हूँ, मैं आने वाला हूँ, इसलिए आप मुझसे बचने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा नहीं होता है। तो आप मान लीजिए इस तरह का कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है, कैसे मैनेज करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, इस तरह के आप सब के बारे में थोड़ा थोड़ा
लिख सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कम से कम 15 से 20, 21, 22 पेजेस का होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप इतने सारे डिज़ास्टर्स के बारे में लिखेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और आपको ये भी लिखना है कि हाउ टू मैनेज एंड व्हाट स्टेप्स can be taken by the individual in order to save द पर्सन इन द डिज़ास्टर सिचुएशन। तो वो कौन से तरीके हैं जो एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है अपने आप को डिज़ास्टर वाली कंडीशन में बचाने के लिए। अब देखिए आपको मैनेजमेंट, हाँ मतलब ये प्रोजेक्ट करवाने का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट टू द स्टूडेंट आर क्रिएट अवेयरनेस इन देम अबाउट डिफरेंट डिजास्टर एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये सब आपको देखो डिज़ास्टर्स क्या क्या होते हैं, उनके क्या नताइज होते हैं, कैसे हम उनको मैनेज करेंगे, प्रिपेयर दैम इन एडवांस टू फेस सच सिचुएशन। लोगों को इस बताना मतलब कि किस तरह इस तरह की सिचुएशन में वो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन डिज़ास्टर मिटिगेशन प्लान। डिज़ास्टर मिटिगेशन प्लान में किस तरह से उनको पार्टिसिपेट मतलब एक इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। enable them to create awareness and preparedness among the community। कम्युनिटी को इस लायक बनाना कि वो अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, पहले से तैयार रहे कि अगर कभी इस तरह की फ्यूचर में सिचुएशन हो तो उसके साथ किस तरह से हैंडल करना है उस सिचुएशन को। द प्रोजेक्ट वर्क शुड आल्सो हेल्प इन एनहांसिंग द लाइफ स्किल ऑफ स्टूडेंट। जाहिर सी बात है जब आप उसको करेंगे आप देखो तो आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप होंगी। और सेकेंड चीज़ ये कि आप अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट करेंगे उसके लिए आप पिक्चर्स है आप ड्रॉ कर सकते हो, इमेजेस, या आप इस तरह की जो फ्लड वगैरह इस तरह की जो पिक्चर्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन है, नेट से भी आप निकाल सकते हो। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और देखिए आपका जो ये इसके लिए आप डेटा कलेक्ट करना है आपको। तो डेटा कलेक्ट की तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो डेटा कलेक्ट इन ऑर्डर टू रियलाइज एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली वुड बी रिक्वायर ऑफ द प्रिंसिपल टीचर टू मस्टर support from various local authorities and organizations like disaster management authorities, relief rehabilitation, the disaster management department of the state, office of the district magistrate, deputy commissioner, fire सर्विस, पुलिस, डिफेंस एटसेट्रा इन द एरिया वेयर द स्कूल आर लोकेटेड। तो आप अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके लिए आप कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो आप ये सब जगहों से आपको डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आपका जो 5 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 नंबर आपके कंटेंट के हैं यानी कि जो भी आपने लिखा है, 2 नंबर आपके प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी के हैं, और 1 नंबर का आपका वाइवा है। वाइवा आपका मतलब आपका जो वाइवा है वो आपका मैं ही लूँगी जो 1 नंबर का है। उसमें क्या होगा, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ये है आपकी। और मैं बता दूं फ्रंट जो पेज होगा आपका, फ्रंट पेज पर आपको क्या क्या लिखना है। फ्रंट पेज पर आपका नाम, क्लास और आपका जो टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है ना आपका प्रोजेक्ट का, वो बहुत क्लियरली मेंशन करना है। अगर हो सके तो आप उस पेज को कंप्यूटराइज करवा लीजिएगा। बड़ा बड़ा हेडिंग डालिएगा प्रोजेक्ट वर्क, नीचे फिर आपका नेम, क्लास, और उसके बाद में आ जाएगा आपका टॉपिक क्या है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और चाहे तो नेम ऑफ टीचर करके लिख, चलिए नेम ऑफ टीचर छोड़िए आप, यह आपका फ्रंट पेज है जो आपको कंप्यूटराइज करना है। अदरवाइज जो बाकी का जितना भी मैटर है वो आपको खुद से लिखना है। द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट व इंटरनल असेसमेंट, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपका वाइवा मैं ही लूँगी, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।